एक दिन महेश अंकल कुछ कागजात लेकर आए। आलोक बेटा, उन्होंने बहुत प्यार से कहा, तेरे पापा ने बिजनेस में काफ़ी लोन लिया हुआ था। लेनदार परेशान कर रहे हैं। अगर ये फैक्ट्री हमने अभी नहीं बेची या कुछ गिरवी नहीं रखा तो घर भी हाथ से निकल जाएगा। आलोक के पिता रमाकांत जी के निधन को अभी मुश्किल से 13 दिन ही हुए थे। घर का माहौल गमगीन था। आलोक अभी सिर्फ 22 साल का था और कॉलेज के आखिरी साल में था। पिता का साया उठते ही उसे लगा जैसे वह भरी दुनिया में अकेला हो गया है। इस मुश्किल घड़ी में अगर कोई ढाल बनकर खड़ा था तो वह थे महेश अंकल। महेश अंकल रमाकांत जी के बचपन के दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे। सुबह से शाम तक वो आलोक के घर पर ही रहते। शमशान घाट से लेकर रस्मों रिवाज तक सारा जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पर ले रखा था। बेटा आलोक, तू चिंता मत कर। महेश अंकल अक्सर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते, तेरा बाप गया है तो क्या हुआ, मैं तो जिंदा हूँ। तुझे और भाभी जी को कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। आलोक की आंखों में आंसू आ जाते। उससे लगता कि भगवान ने पिता छीने तो महेश अंकल जैसा फरिश्ता भेज दिया। दूसरी तरफ आलोक की माँ सावित्री देवी का व्यवहार एकदम उल्टा था। जब भी महेश अंकल घर आते, सावित्री देवी का चेहरा सख्त हो जाता। वो आलोक को बार बार महेश से दूर रहने की हिदायत देती। एक दिन महेश अंकल कुछ कागजात लेकर आए। आलोक बेटा, उन्होंने बहुत प्यार से कहा, तेरे पापा ने बिजनेस में काफ़ी लोन लिया हुआ था। लेनदार परेशान कर रहे हैं। अगर ये फैक्ट्री हमने अभी नहीं बेची या कुछ गिरवी नहीं रखा तो घर भी हाथ से निकल जाएगा। तो बस इन पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स पर साइन कर दे, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग सड़क पर आओ। आलोक पेन उठाकर साइन करने ही वाला था कि सावित्री देवी ने झपट्टा मारकर वो कागज छीन लिए। खबरदार जो साइन किए। सावित्री देवी चिल्लाई, महेश भाई साहब, आप अभी के अभी मेरे घर से निकल जाइए। आलोक को बहुत गुस्सा आया। उसने माँ के हाथ से कागज वापस लेने की कोशिश की। माँ, आप पागल हो गई हैं क्या? महेश अंकल हमारी मदद कर रहे हैं। पापा के बाद वही तो हैं हमारे पास। आप हमेशा उन पर शक करती हैं। सावित्री देवी ने आलोक को एक तमाचा जड़ दिया। तुझे दुनिया की समझ नहीं है आलोक। जिसे तू मसीहा समझ रहा है वो आस्तीन का सांप है। आलोक ने गाल पर हाथ रखा और गुस्से में कहा, बस माँ, मुझे आपकी दकियानूसी बातें नहीं सुननी। पापा सही कहते थे, आप कभी किसी का भला नहीं सोच सकती। आलोक ने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लिया। महेश अंकल ने दुखी होने का नाटक किया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, भाभी जी अभी सदमे में हैं, मैं कल आऊँगा। उस रात आलोक को नींद नहीं आई। उसे अपनी माँ के व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसे लगा कि उसे महेश अंकल से माफ़ी मांगनी चाहिए। रात के करीब 11 बज रहे थे। आलोक ने सोचा कि अंकल के घर जाकर उन्हें मना लूँ। उनका घर पास ही था। आलोक जब महेश अंकल के घर पहुंचा तो देखा कि ड्राइंग रूम की खिड़की खुली थी और वह फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। आलोक ने सोचा कि सरप्राइज़ दूंगा, इसलिए वह चुपचाप खिड़की के पास खड़ा हो गया। तभी उसे महेश अंकल की आवाज़ सुनाई दी और वह ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। अरे यार, काम तो हो ही गया था। वो तो ऐन मौके पर उस बुढ़िया सावित्री ने टांग अड़ा दी, वरना आज उस मूर्ख लड़के से पूरी प्रॉपर्टी और फैक्ट्री अपने नाम करवा लेता। रमाकांत तो मर गया, अब उसका बेटा क्या चीज़ है। आलोक के पैर जमीन में गड़ गए। महेश अंकल आगे बोल रहे थे, चिंता मत कर, लड़का मेरे मुट्ठी में है। वो अपनी माँ से नफरत करता है। कल इमोशनल ड्रामा थोड़ा और बढ़ा दूंगा। एक बार साइन मिल जाए फिर उस माँ बेटे को धक्के मार कर घर से निकाल दूंगा। करोड़ों की फैक्ट्री है भाई, ऐसे कैसे छोड़ दूं। आलोक का दिमाग सुन्न हो गया।
जिसे वह भगवान समझ रहा था वो शैतान निकला, और जिस माँ को वो दुश्मन और शक करने वाली समझ रहा था वो असल में उसकी सुरक्षा कवच थी। उसे वह कहावत याद आ गई, जिंदगी में कुछ सीखो या ना सीखो, मगर लोगों को पहचानना जरूर सीखो, क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। आलोक उल्टे पैर वहां से भागा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, पश्चाताप के थे। घर पहुंचकर उसने देखा कि माँ अभी भी जगी हुई है और भगवान के मंदिर के सामने बैठी रो रही है। हे ईश्वर, मेरे बच्चे की रक्षा करना। वो भोला है, उसे दुनिया की चाल समझ नहीं आती। आलोक दौड़ कर गया और माँ के चरणों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं अंधा हो गया था। मैंने एक बाहरी इंसान के लिए आपका अपमान किया। माँ, वो महेश अंकल तो। सावित्री देवी ने आलोक को उठाया और सीने से लगा लिया। मुझे पता है बेटा, तेरे पापा ने मरते वक्त मुझे बताया था कि महेश की नज़र हमारी दौलत पर है, लेकिन मैं डरती थी कि तू यकीन नहीं करेगा। दुनिया में मीठी छुरी चलाने वालों की कमी नहीं है बेटा, लेकिन माँ की कड़वी दवा ही जान बचाती है। अगले दिन जब महेश अंकल फिर से वो कागज़ लेकर आए और अपनी मीठी बातों का जाल बिछाने लगे तो आलोक ने वो कागज़ लिए और उनके सामने ही फाड़कर हवा में उड़ा दिए। क्या हुआ बेटा? महेश अंकल सकपका गए। कुछ नहीं अंकल, आलोक ने दरवाज़ा खोलते हुए कड़क आवाज़ में कहा। बस मुझे साइन करना नहीं, इंसान को पढ़ना आ गया है। आप जा सकते हैं और दोबारा इस चौखट पर मत आइएगा, वरना पुलिस को वो रिकॉर्डिंग सुनानी पड़ेगी जो मैंने कल रात आपकी खिड़की के बाहर से की थी। महेश अंकल का चेहरा पीला पड़ गया। वो चुपचाप सिर झुकाकर चले गए। उस दिन आलोक ने सीखा कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता और हर टोकने वाली माँ दुश्मन नहीं होती। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि अपना खून अपना ही होता है। हम अक्सर बाहर वालों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपने घर के बुजुर्गों और माता पिता की सलाह को ठुकरा देते हैं। हमें लगता है कि वो हमें रोक रहे हैं, जबकि असल में वे हमें उन गड्ढों से बचा रहे होते हैं जो हम अपनी अनुभवहीनता के कारण देख नहीं पाते। पारखी नज़र रखिए, क्योंकि मुखौटे बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उनके पीछे के चेहरे अक्सर भयानक होते हैं। तो इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।